प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग और पर्वों के बारे में बताते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। हमने इसका शीर्षक दिया है वीडियो का, क्यों विशेष है इस बार की जन्माष्टमी, ये हम आपको बता रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी और कृष्णाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण भक्त इस दिन उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं, घरों में भी पूजा करते हैं। सनातनी हिंदू अपने घरों में भी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। वैदिक काल के अनुसार प्रतिवर्ष भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव मथुरा, वृंदावन और द्वारका में आयोजित किया जाता है। जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने तक के वर्ष वहीं बिताए थे, मथुरा में ही बिताए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राजा कंस को नष्ट करने के लिए हुआ था। जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कंस देवकी का भाई था। जब विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को वसुदेव के साथ विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तुम प्रसन्नता के साथ विदा कर रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस ने अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कारावास में डाल दिया, और ताकि वह उसकी जो है 8वीं संतान अर्थात कृष्ण का वध कर सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण जो है रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था। वहीं जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के सभी जो प्रहरी हैं वो गहरी नींद में सो गए और जादुई तरीके से कारागार के दरवाजे भी खुल गए और वासुदेव ने कृष्ण को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ कारावास में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब कंस ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह आकाश में उड़कर देवी के रूप में बदल गई और बोली, मुझे क्या मार रहा है दुष्ट, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कहते हैं कि वही बालिका बाद में विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जिनका मंदिर मिर्जापुर के विंध्याचल पर्वत पर है और आज भी श्रद्धा से वहाँ उनकी पूजा होती है। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को ही जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने धरती पर पाप और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में अवतार लिया। विष्णु के एक प्रमुख अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका जन्म मथुरा की राजकुमारी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। कृष्ण को कान्हा भी कहते हैं। कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा की देखरेख में बीता। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने उन्हें कंस के भय से बचाने के लिए अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में
गोकुल में प्रेम और सुरक्षा के वातावरण में बीता, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। श्री कृष्ण जी ने अपने जन्म से लेकर के और जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार किए हैं। उनके जीवन से जुड़े अनेक किस्से और कहानियां हैं जो मानव समाज को मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण ने अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन किया, जिससे धर्म की स्थापना हो सकी। और उनके जन्म दिवस को पूरे भारत में एक उत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है। जन्मोत्सव जो है हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उस पावन अवसर पर आइए जाने कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास और इसका महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उनकी महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। भगवान कृष्ण को क्यों प्रिय है माखन और मिश्री? जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन द्वारकाधीश को उनकी प्रिय मिठाई माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। द्वारकाधीश भी हैं भगवान कृष्ण। सनातन धर्म के लोगों के लिए भगवान कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी के पर्व का बहुत महत्व है। इस दौरान द्वारकाधीश की भी पूजा करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होता है। जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशहाली आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 26 अगस्त 2024 को भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन रात्रि में कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:29 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगी। अष्टमी प्रारंभ होगी सुबह 6:48 से। तो इसका जो व्रत के पारण का मुहूर्त भी सुनिए। रात 12:48 के बाद ही करें पारण। इस बार जन्माष्टमी सोमवार को है, इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार को पड़ने वाली जन्माष्टमी को भी जो भी व्यक्ति करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, वह मोक्ष पा लेता है। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से हो रहा है और उसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर होगा। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि पूजा का मुहूर्त 26 अगस्त को ही प्राप्त होगा, जबकि 27 अगस्त को जो रोहिणी है वो दोपहर 3:38 खत्म हो जाएगी। ऐसे में जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त सोमवार को ही मनाना उचित है। गृहस्थ जन 26 अगस्त को जन्माष्टमी का जो उत्सव है व्रत रखेंगे और रात में बाल गोपाल श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के पावन दिन कृष्ण जी की पूजा करने के साथ साथ उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। इसलिए कई लोग जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को 56 व्यंजनों का 56 भोग जिसको कहते हैं लगाते हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें मक्खन मिश्री का भी भोग लगाते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि कृष्ण जी को मक्खन मिश्री इतनी प्रिय क्यों है? क्यों उन्हें हर साल जन्माष्टमी के दिन पर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है? माखन मिश्री जो है उनको बचपन से ही प्रिय थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार
भगवान कृष्ण को वैसे तो सभी तरह की मिठाई प्रिय है, मगर उनको मक्खन मिश्री सबसे अधिक भाती है। और उनको उसका लगाव बचपन से ही था। बालपन में ही कृष्ण जी एक शरारती बालक थे, जिनका स्वभाव काफ़ी चंचल था। बचपन में उनकी माता उन्हें खाने के लिए ताजे मक्खन में मिश्री मिलाकर देती थी, जिसे माखन मिश्री कहा जाता है। बढ़ती उम्र के साथ उन्हें ये इतना अच्छा लगने लगा कि वे जो है अपने आसपास के घरों से भी मक्खन चुरा कर खाया करते थे, जिसके कारण उन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाने लगा। माखन मिश्री के प्रति भगवान कृष्ण का प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। इसी वजह से भगवान कृष्ण को हर खास मौके पर, हर विशेष मौके पर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। वृंदावन और मथुरा में मौजूद भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिरों में तो जो है रोजाना उन्हें माखन मिश्री प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल की जन्माष्टमी काफ़ी खास मानी जाती है। और दिक पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय और नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल द्वापर काल की तरह ही है। ऐसा संयोग कई सालों के बाद बन रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि को मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घर में मौजूद बाल गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं और फूल अर्पित कर धूप दीप से उनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, दूध और दही बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें इसका भोग अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। यह पूजा विधि भक्तों को श्री कृष्ण की लीला और उनके दिव्य प्रेम से जोड़ने का एक माध्यम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि इस तरह से है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में साफ सफाई करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें यानी स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण भगवान का जो आवाहन मंत्र है, वो जिन्होंने भगवान की मूर्ति बैठाई है, उन्हें सबसे पहले हाथ में तिल और जौ लेकर जो है मूर्ति में भगवान का आवाहन करना चाहिए। आवाहन मंत्र है अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्तवत्सलम स्वयं त्वा सख्या परमपति परात्परम राधापतिम त्वाम शरणं व्रजाम्यहम्। आसन का मंत्र जो है उसको अर्घ्य में जल लेकर के बोलें। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वासौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। फिर आसन पर जल छोड़ें, तिल जौ को भगवान की प्रतिमा पर छोड़ें। ये जो है इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करें, लड्डू गोपाल जिसको बोलते हैं। लड्डू गोपाल को फिर झूला झुलाएं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। और इसके बाद क्या करें, लड्डू गोपाल को जो है मिश्री और मेवा का भोग लगाएं।
लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक श्री कृष्ण का ध्यान रखें, उनका ध्यान करें। लड्डू गोपाल को लगाएं इन चीज़ों का भोग। माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है, और इसलिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष कृपा पाने के लिए माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। और इसके बाद भोग जो है और करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी आप करते रहें बीच बीच में। इससे जो है जीवन कष्टों से मुक्त होगा, श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी आपको। धनिये को धन व समृद्धि से जोड़ा जाता है, उसका प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि लड्डू गोपाल को धनिया और आटे की पंजीरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो है आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। चरणामृत को भगवान श्री कृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण भोग माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भोग में चरणामृत न होने से उनका भोग अधूरा रह जाता है, और इसलिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल को चरणामृत अर्पित करें। और अच्छा, उनको करना न भूलें और अर्पित करें अवश्य। मखाने और मेवे की खीर का भोग भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनको मेवे वाली खीर का भोग अवश्य लगाएं। मखाने का पाग भी बहुत स्वादिष्ट होता है, जो भगवान को प्रिय है। यह पाग पारंपरिक रूप से व्रत के लिए बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए भी बहुत अच्छा इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए इस जन्माष्टमी को मखाने का पाग लड्डू गोपाल के भोग में जरूर शामिल करें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वदीयं समर्पयम् ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। पूजा की समाप्ति पर क्षमा याचना मंत्र अवश्य पढ़ लें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दन यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को 3:39 पर होगा। वहीं इसका समापन अगले दिन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को ही मनाई जाएगी। इस बार की जन्माष्टमी इसलिए विशेष है कि इस बार वैसे ही ग्रह नक्षत्र जो है वो जुड़ रहे हैं जैसे द्वापर युग में कृष्ण जन्म के समय हुए थे। अच्छा, आचमन करवाना चाहिए प्रभु को, तो आचमन का मंत्र है जो है अर्घ्य में जल लें और उसको जो ये है उसमें कुछ गंध मतलब सुगंध मिला करके और यह मंत्र पढ़ें। सर्वतो सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधम निर्मलम जलम आचम्यताम मया दत्त गृहीत्वा परमेश्वर। और जल छोड़ दें। इस तरह से जो है पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अर्घ्य में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को यह मंत्र बोलते हुए पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृतमयानीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। भगवान को स्नान कराएं पंचामृत से। जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है वो इस साल जो 26 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन पूजा के लिए 45 मिनट का शुभ
मुहूर्त है। जन्माष्टमी का मुहूर्त रात 12:01 से 12:45 तक है। यह उस दिन का निशीथ मुहूर्त है, माने रात्रि का मुहूर्त। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है उस दिन, इस साल जन्माष्टमी सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त को सुबह 5:57 पर जो है समापन होगा इसका। जन्माष्टमी जो है उसके लिए पारण का समय है। इस बार जन्माष्टमी व्रत के पारण के लिए 3 समय है। पहला पारण समय है, यदि आप धर्मशास्त्रों की बात करें तो उसके अनुसार जन्माष्टमी का पारण रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद करना चाहिए। 27 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र का समापन दोपहर 3:38 बजे होगा, 38 पर होगा। इस आधार पर जन्माष्टमी पारण का समय 3:38 के बाद होगा। दूसरा पारण समय है, जन्माष्टमी का दूसरा पारण समय एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए है, जिसमें जो है पूजा विसर्जन के बाद जब अगला सूर्योदय होता है तो पारण करते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के अगले दिन का सूर्योदय जो है 27 अगस्त को सुबह 5:57 बजे होगा, तो जन्माष्टमी का पारण भी 5:57 पर होगा। और इसके बाद जो है पूजा की समाप्ति हुई। अब प्रभु से जो है उनकी वंदना कर लें। अच्छा, इसके बाद तो तीसरा पारण समय भी है। जन्माष्टमी का यह पारण समय जन सामान्य में प्रचलित है, जिसमें लोग जन्माष्टमी की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके पारण कर लेते हैं। इस आधार पर जन्माष्टमी के पारण का समय देर रात 12:45 के बाद ही होगा। तो प्रभु की वंदना भी कर लेना चाहिए पूजा की समाप्ति पर, और प्रभु का स्मरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये तो था जन्माष्टमी के व्रत के कथा और उससे जुड़े सारे प्रसंगों के बारे में आज का वीडियो। इसी तरह अगले किसी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब परिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने बंधुओं में साझा करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।